हेलो मित्रों। आज मैं 10 साल के एक लड़के की स्टोरी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। कई साल पहले ये लड़का मेरे पास में उसके माता पिता के साथ में आया था। उसके फैमिली डॉक्टर ने उसे रेफर किया था। कहानी ऐसी है कि लड़के को करीब 2-3 महीने से हर गए दिन मतलब हफ्ते में 3-4 बार एक अल्टरनेट डे या कभी कभी लगातार बदन में दर्द होता था। कभी पेट में होता था, कभी सिर में होता था, कभी पीठ में होता था। और उस दर्द के कारण और जितना ज़्यादा दर्द रहता था कि उसके कारण वो स्कूल में जा नहीं पाता था, या कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो स्कूल चला जाता और स्कूल के अंदर में उससे दर्द होता। तो स्कूल टीचर्स उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके उनको बुलाते और उसको घर ले जाने के लिए कहते। ये सारी तकलीफ देखते हुए लड़के के माता-पिता ने उनके फैमिली डॉक्टर से कई बार संपर्क किया। कई बार लड़के की जाँच हुई, लेकिन जाँच में कुछ नहीं पाया गया। उसके एक्स-रे, उससे ब्लड रिपोर्ट, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, इसमें कुछ पाया नहीं गया। 2-3 महीने से दवाई देने के बाद में भी कोई फ़ायदा ना होते हुए देख कर के उसके फैमिली डॉक्टर को ये ऐसा लगा कि शायद ये अनएक्सप्लेन्ड कॉज़ है, लेकिन तकलीफ़ है। मतलब तकलीफ़ का कॉज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको साइकियाट्रिस्ट के पास में रेफ़र करना चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने मेरे पास में उसको रेफ़र किया। मैं लड़के के माता-पिता और लड़के के साथ में जब शुरुआत में बात किया, तो घंटा आधे घंटे के बाद के अंदर में मुझे कुछ बातें मालूम हुई। वो बातें मैं कुछ हद तक के उनका जो रिप्लाई था, वो मैंने लड़के को भी बताया और माता-पिता को भी बताया। उन बातों में से कुछ बातें मैं आपसे पहले शेयर करना चाहूँगा। वो ऐसी कि लड़के के पिताजी 10 से 5 की नौकरी करते हैं, माता उसकी हाउसवाइफ़ है और उनका ये एकलौता ही लड़का है। लड़का बहुत लाड़-प्यार में बड़ा हुआ है और घर में आम तौर पे वातावरण अच्छा रहता है, माता-पिता की जमती है। कभी-कभार नोक-झोंक होती है, लेकिन गए 1 साल से माता-पिता के बीच में काफ़ी बार नोक-झोंक हो रही थी, जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस की कोई इंडिकेशन या कोई हिस्ट्री नहीं थी। लेकिन पिताजी को बहुत बार गुस्सा आता था और उन्होंने कहा कि उनके ऑफ़िस में कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन चल रहा है, तो कभी-कभी वो टेंशन का परिणाम स्वरूप घर में भी उनकी नोक-झोंक हो जाती है। पत्नी के ऊपर में, बच्चे के ऊपर में वो डाँट देते हैं या ज़ोर से बात कर देते हैं वगैरह-वगैरह। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस केस का फ़ॉर्मूलेशन बनता है, वो हमारे साइकोलॉजी में हम फ़ॉर्मूलेशन बनाते हैं। तो फ़ॉर्मूलेशन के तहत मैंने माता-पिता को ये बताया कि देखिए, आम तौर पे हो क्या रहा है कि लड़का जो 10 साल का है, क्योंकि वो कॉन्क्रीट थिंकिंग को प्रोसेस करता है। मतलब लड़का ये समझता है कि माता-पिता में अगर अनबन हो रही है या झगड़े स्वरूप बातचीत हो रही है या झगड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब लड़का ये समझता है कि माता-पिता अब एक-मेक को प्यार नहीं करते। ठीक है ना? क्योंकि झगड़ा किनमें होता है? जो दुश्मन होते हैं उनमें झगड़ा होता है, जो दोस्त होते हैं उनमें तो झगड़ा नहीं होता। लड़का इस तरह से उसका मतलब निकालता है क्योंकि वो 10 साल का है। आमतौर पे 15 साल के बाद में ये कॉन्क्रीट थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चेंज होती है, तो विचार भी बदलते हैं। लेकिन लड़का भी 10 साल का था, इसलिए वो उसका हुआ नहीं है। और उसके कारण लड़के को ये लगता था मन ही मन में, लड़के को पता नहीं है, लड़के को मालूम नहीं हो रहा है, ये सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली होता था, जिसका साइको एनालिसिस के कारण मैंने उनको मतलब बताया। लड़के को ये लगता है कि माता-पिता अगर झगड़ा करेंगे तो साथ में नहीं रहेंगे या वगैरह-वगैरह। तो उसे ऐसा लगता था कि उसने माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो क्योंकि माँ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस थॉट होने के कारण लड़का उसकी लड़के की भूमिका में से निकल कर के प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्शन ऑफ मदर की भूमिका में निकल गया, अपने आप, है ना? बिना कुछ डेलिबरेट सोचते हुए। और उसके कारण फिर लड़का ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में रहने की इच्छा सबकॉन्शियसली सोचता था। उसको पता नहीं था ये। लड़का तो 10 साल का है, उसको तो इतना समझ में नहीं आता है। और उसके कारण उसके शरीर में कोई न कोई तकलीफ होती थी, जिसके कारण वो घर में रहता था और वो स्कूल नहीं जा जा पाता था और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा रहती थी, जिसको देख कर के उसकी डॉक्टरी इलाज भी हुआ। ये बात लड़के को भी बताई हमने और उसे भी ये बताया कि तुम्हारा कॉन्क्रीट थिंकिंग को तुम्हें ये मालूम करने की ज़रूरत है कि अगर माता-पिता में कभी झगड़ा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्यार नहीं है ना? हालाँकि उन्हीं लोगों में झगड़ा होता है, जिनमें प्यार होता है। जिन लोगों में दुश्मनी होती है, उनमें अनबन अगर हुई, झगड़ा हुआ, तो बहुत बार वो अपने-अपने रास्ते नाप लेते हैं। वो एक-एक से संबंध तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ माता-पिता ने संबंध थोड़ी तोड़े हैं। वो तो साथ में रहते हैं, हँसते-खेलते हैं, कभी-कभार उनमें नोक-झोंक होती है। इसका मतलब लड़के ने
अपने तरफ से, क्योंकि उसकी उम्र 10 साल की होने के कारण वैसा निकाला, जो कि गलत था। ये लड़के को बताया और माता पिता को भी ये बताया कि अगर कभी झगड़ा करना है तो जब लड़का नहीं है उसके कान पे न जाए, ऐसे समय में झगड़ा करना सबसे अच्छा इलाज और सबसे अच्छा उपाय। तो मैं आपको ये बताऊंगा मित्रों, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद में, कि अगर माता पिता को झगड़ा करना है तो उन्होंने कागज पे लिख करके झगड़ा करना चाहिए। मतलब पिता को अगर कुछ कहना है तो कागज के लिख करके पत्नी को दिखाए, उसके जवाब में पत्नी उनको कागज के ऊपर लिख के दिखाए, या वाइस वर्सा। ये एक अच्छा तरीका है जिससे पति पत्नी आपस में झगड़ा कर सकते हैं और बात भी नहीं जाएगी, मतलब वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा, आवाज भी नहीं बढ़ेगा। चलिए ठीक है। तो मुझको लगता है कि ये स्टोरी सुन करके आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इंसाइट तैयार हो जाएगी। थैंक यू सो मच।